मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि पैसे के साथ कैसे काम किया जाए ताकि इसे आकर्षित करना आसान हो जाए। यदि कोई इस वस्तु के पीछे के मनोविज्ञान साइकोलॉजी को समझ ले तो बहुत सारा धन आकर्षित कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बिना समय वेस्ट किए फर्स्ट चैप्टर। हमारे लिए चुनौती यह है कि कोई भी अध्ययन या खुला दिमाग वास्तव में डर और अनिश्चितता की शक्ति को दोबारा पैदा नहीं कर सकता है। मैं इस बारे में पढ़ सकता हूं कि महामंदी के दौरान सब कुछ खोना कैसा था, लेकिन मेरे पास उन लोगों के भावनात्मक घाव नहीं हैं जिन्होंने वास्तव में इसका अनुभव किया है। और जो व्यक्ति इस दौर से गुजरा है वह समझ नहीं पा रहा है कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति स्टॉक रखने जैसी चीजों को लेकर आत्मसंतुष्ट क्यों हो सकता है। हम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। स्प्रेडशीट बड़े शेयर बाजार में गिरावट की ऐतिहासिक आवृत्ति को मॉडल कर सकती है, लेकिन वे घर आने, अपने बच्चों को देखने और यह सोचने की भावना का अनुकरण नहीं कर सकते कि क्या आपने कोई गलती की है जो उनके जीवन को प्रभावित करेगी। इतिहास का अध्ययन करने से आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप कुछ समझते हैं, लेकिन जब तक आप इससे नहीं गुजरे हैं और व्यक्तिगत रूप से इसके परिणामों को महसूस नहीं किया है, तब तक आप इसे अपने व्यवहार को बदलने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं समझ पाएंगे। हम सभी सोचते हैं कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम सभी ने इसका केवल एक छोटा सा अंश ही अनुभव किया है। जैसा कि निवेशक माइकल बैटनिक कहते हैं, कुछ पाठों को समझने से पहले उनका अनुभव करना पड़ता है। हम सभी अलग अलग तरीकों से उस सच्चाई के शिकार हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो यह समझाने में मदद करता है कि धन संबंधी निर्णय इतने कठिन क्यों हैं और इतना दुर्व्यवहार क्यों है, यह पहचानना है कि यह विषय कितना नया है। पैसा काफी समय से मौजूद है। माना जाता है कि लिडिया के राजा एलियाटेस, जो अब तुर्की का हिस्सा है, ने 600 ईसा पूर्व में पहली आधिकारिक मुद्रा बनाई थी। लेकिन पैसे बचाने और निवेश करने के निर्णयों की आधुनिक बुनियाद उन अवधारणाओं पर आधारित है जो व्यावहारिक रूप से नवजात हैं। संन्यास ले लो 2018 के अंत में अमेरिकी सेवानिवृत्ति खातों में 27 ट्रिलियन डॉलर था, जिससे यह आम निवेशक की बचत और निवेश निर्णयों का मुख्य चालक बन गया। लेकिन सेवानिवृत्ति के हकदार होने की पूरी अवधारणा अधिकतम 2 पीढ़ी पुरानी है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अधिकांश अमेरिकियों ने मरने तक काम किया। यही अपेक्षा और वास्तविकता थी। 1940 के दशक तक 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों की श्रमबल भागीदारी दर 50% से ऊपर थी। सामाजिक सुरक्षा का लक्ष्य इसे बदलना था, लेकिन इसके शुरुआती लाभ उचित पेंशन के करीब भी नहीं थे। जब इडामे फुलर ने 1940 में पहला सामाजिक सुरक्षा चेक भुनाया तो यह $22.54 का था, या मुद्रास्फीति के लिए समायोजित $416 का था। 1980 के दशक तक ऐसा नहीं था कि सेवानिवृत्त लोगों के लिए औसत सामाजिक सुरक्षा जांच मुद्रास्फीति के लिए समायोजित $1000 प्रति माह से अधिक हो। 65 वर्ष से अधिक आयु के एक चौथाई से अधिक अमेरिकियों को 1960 के दशक के अंत तक जनगणना ब्यूरो द्वारा गरीबी में रहने वाले के रूप में वर्गीकृत किया था। इस तर्ज पर एक व्यापक धारणा है, हर किसी के पास निजी पेंशन होती थी, लेकिन यह बेतहाशा अतिरंजित है। कर्मचारी लाभ अनुसंधान संस्थान बताता है, केवल एक चौथाई 1975 में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को पेंशन आय प्राप्त थी। उस भाग्यशाली अल्पसंख्यक के बीच घरेलू आय का केवल 15% पेंशन से आता था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1955 में रिटायर होने की बढ़ती इच्छा लेकिन लगातार असमर्थता के बारे में लिखा था। हर कोई रिटायरमेंट के बारे में बात करता है, लेकिन जाहिर तौर पर बहुत कम लोग इसके बारे में कुछ करते हैं। 1980 के दशक तक ऐसा नहीं था कि इस विचार ने जोर पकड़ लिया था कि हर कोई सम्मानजनक सेवानिवृत्ति का हकदार है और होना भी चाहिए। और उस सम्मानजनक सेवानिवृत्ति को पाने का तरीका तब से यह अपेक्षा रही है कि हर कोई अपना पैसा बचाएगा और निवेश करेगा। मैं दोहराता हूं कि यह विचार कितना नया है। अमेरिकी सेवानिवृत्ति की रीढ़ की हड्डी बचत वाहन 1978 तक अस्तित्व में नहीं था।
रोथ आईआरए का जन्म 1998 तक नहीं हुआ था। यदि यह एक व्यक्ति होता तो यह मुश्किल से इतना पुराना होता। पीना। इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हम में से कई लोग सेवानिवृत्ति के लिए बचत और निवेश करने में बुरे हैं। हम पागल नहीं हैं। हम सब अभी नए हैं। कॉलेज के लिए भी यही बात लागू होती है। स्नातक की डिग्री के साथ 25 वर्ष से अधिक उम्र के अमेरिकियों की हिस्सेदारी 1940 में 20 में से 1 से कम होकर 2015 तक 4 में से 1 हो गई है। उस समय के दौरान औसत कॉलेज ट्यूशन मुद्रास्फीति के लिए समायोजित 4 गुना से अधिक बढ़ गया। इतनी बड़ी और इतनी महत्वपूर्ण बात समाज पर इतनी तेजी से असर कर रही है कि क्यों, उदाहरण के लिए, पिछले 20 वर्षों में इतने सारे लोगों ने छात्र ऋण के मामले में खराब निर्णय लिए हैं। सीखने का प्रयास करने के लिए दशकों का संचित अनुभव भी नहीं है। हम इसे पंख लगा रहे हैं। इंडेक्स फंड के लिए भी यही बात लागू है, जो 50 वर्ष से कम पुराने हैं, और हेज फंड जो पिछले 25 वर्षों तक आगे नहीं बढ़े। यहां तक कि उपभोक्ता ऋण, बंधक, क्रेडिट कार्ड और कार ऋण का व्यापक उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक नहीं हुआ, जब जीआई विधेयक ने लाखों अमेरिकियों के लिए उधार लेना आसान बना दिया। कुत्तों को 10,000 साल पहले पालतू बनाया गया था और उनमें अभी भी अपने जंगली पूर्वजों के कुछ व्यवहार बरकरार हैं। फिर भी आधुनिक वित्तीय प्रणाली में 20 से 50 वर्षों के अनुभव के साथ हम यहाँ हैं और पूरी तरह से अभ्यस्त होने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे विषय के लिए जो भावना बनाम तथ्य से इतना प्रभावित है, यह एक समस्या है। और यह समझाने में मदद करता है कि हम पैसे के मामले में हमेशा वह क्यों नहीं करते जो हमें करना चाहिए। हम सभी पैसे के लिए पागलपन भरी चीजें करते हैं, क्योंकि हम सभी इस खेल में अपेक्षाकृत नए हैं, और जो आपको पागलपन भरा लगता है वह मेरे लिए समझ में आ सकता है। लेकिन कोई भी पागल नहीं है। हम सभी अपने अनूठे अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो एक निश्चित क्षण में हमें समझ में आते हैं। फर्स्ट चैप्टर से क्या सीखा जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो धन्यवाद।